2025 मार्क करता है 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। भारत में कम्युनिज़्म कब आया, क्यों आया, कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना फेलियर रहा, आइए जानते हैं। कम्युनिज़्म आखिर होता क्या है? कम्युनिज़्म एक ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहाँ पे ना राज्य हो और ना ही कोई वर्ग हो। इट इमेजिन्स अ क्लासलेस एंड अ स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पे कोई अमीर गरीब ना हो एंड वेयर द रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, ओके, वेयर दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई, इस पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कहीं कहीं पे माना जाता है कि इसकी नींव रखी गई 1920 में ताशकंद में, जहाँ पर एक पार्टी हुई एंड जिसके लीडर थे एम.एन. रॉय। कहीं कहीं पे माना जाता है इसकी शुरुआत हुई 1925 में कानपुर में, जहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर्स में से थे एस.ए. डांगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सबसे पहली जीत कब मिली? वो मिली 1957 के केरला इलेक्शंस में, जहां पर पहली बार इसने इतिहास रच दिया वर्ल्ड में एज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी विच केम टू पावर। और इसके चीफ मिनिस्टर उस समय थे E.M.S. नंबूदरी-पद। अब कम्युनिज़्म जब आया तो बेसिकली इसकी नींव रखी गई थी जब 1920s के टाइम में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था एंड कैपिटलिज्म को एक मेजर शॉक लगा था। साथ ही साथ इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड नेशनलिज्म मूवमेंट्स चल रहे थे, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, एंड रशियन रेवोल्यूशन भी इसी समय था। तो इस सब ने मिलजुल कर CPI की नींव रखी। अब हम समझेंगे कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पर कमज़ोर पड़ गई भारत में। इसके रीज़न्स कुछ 3 मेजर रीज़न्स हैं। सबसे पहला, CPI ने आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी दिखाई, यानी कि समय के साथ, बदलते हुए टाइम के साथ, ज़रूरतों के साथ उसने खुद की आइडियोलॉजी को रिवैम्प नहीं किया। सेकेंडली, उसने रूलिंग पार्टी के साथ स्टेबल एंड पावरफुल कनेक्शंस और कोलिशंस नहीं बनाए, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंडियन फ्लेवर नहीं दिया, यानी कि इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को रिवैम्प नहीं किया, यानी कि नेशनलिज्म को इंटरनेशनलिज्म से नहीं जोड़ा, क्लास को कास्ट से नहीं जोड़ा, बिकॉज भारत में क्लास उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि कास्ट है आज भी, भले ये कड़वा लगे सुनने में, बट दिस इज़ द ट्रुथ। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सक्सेस क्या है? CPI ने जो शुरू में भारत में मेजर लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें मेजर साथ दिया था एंड उसमें मेजर उनका हाथ था। सेकेंडली, हमारे कल्चर, सिनेमा एंड कस्टम्स में भी कम्युनिज़्म की आपको झलक दिख जाएगी। इसके साथ हमेशा CPI जैसी पार्टीज़ ने रूलिंग पार्टी की क्रिटिकल अपोजिशन किया है, उसकी आलोचना की है, जिसकी वजह से भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही हेल्दी रही है। अब जानते हैं कि CPI को आखिर क्या चेंजेस लाने चाहिए अपनी आइडियोलॉजी में ताकि वो रेलिवेंट रहे, बिकॉज आइडियोलॉजी डजंट गेट वैनिश्ड जस्ट बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट वर्किंग टू इट्स फुल पोटेंशियल। तो इस समय की मांग यह है कि CPI अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा रिवैम्प करे और उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी ना लाए। जो एक परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड लेथार्जी आ गई है पार्टी में, उसको चेंज किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। साथ ही साथ रूलिंग पार्टीज़ एंड अदर पार्टीज़ के साथ एक स्टेबल कोलिशन में आने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपनी आइडियोलॉजी को मासेस तक पहुंचा सकें और अपनी विचारधारा के ज़रिए एक अवेयरनेस ला सकें समाज में। कम्युनिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बहुत ही डिबेटेड है एंड कई लोग उसे बहुत पसंद करते हैं एंड कई लोग उससे बहुत हेट करते हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।